ये आज के धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। और कार्यक्रम एसआईआर में जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो इस वक्त चुनाव आयोग जो अभी आपका वोटर लिस्ट का जो प्रारूप 1 अगस्त को शाया किया है, तो उसमें वो इस चीज़ की गलती कर बैठा है कि जो कंप्लीट है, जिसका नाम, जिसको कागज़ नहीं देना है और जिसको कागज़ देना है, दोनों तरह के लोगों को एक लिस्ट में रखा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। चूँकि लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको साइट देखने का या उसको अपना कागज़ को तलाशने का जानकारी नहीं है, तो इससे अब काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी निवास का जो समस्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि 4 जिला में निवास बनना बंद था, और इस बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब असेंबली में ज़ोरदार ढंग से रखे, और उसके बाद से चारों जिला में निवास बनना शुरू हुआ है। लेकिन इसकी गति बहुत स्लो है। जितना आवेदन है, 3000 आवेदन आज के डेट में डगरवा प्रखंड में लंबित है, और पर डे 60 से 70 निवास भी बन पाता है, कभी नहीं भी बन पाता है। इस गति में तो हमारा 20 दिन का समय बचा है, तो इसका मतलब है कि सभी का निवास नहीं बन सकेगा। और बहुत लोग अभी ऐसा हैं जो निवास के लिए आवेदन भी नहीं किए हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि चूँकि वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए उस 11 साक्ष्य में कोई एक साक्ष्य जरूरी है, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनके पास निवास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और निवास ब्लॉक में बन नहीं रहा है, और बन भी रहा है तो गति बहुत स्लो है। उसको तेज किया जाए, सभी को प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि लोग अपना नाम जोड़ सके। दूसरी बात यह है कि जो बीएलओ है, बहुत सारे जगहों का बीएलओ का काफ़ी शिकायत आ रहा है। उन शिकायतों को भी हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कल हमारी बात एसडीओ साहब से भी हुई है, उसने भी कहा है कि जो दिक्कत है वो आप हमको बताइए, हम हल करेंगे। हम उन बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। और आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मेमोरेंडम के माध्यम से, हम लोगों के सारे समस्याओं को जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल और बीडीओ तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि लोगों का जो एसआईआर वाला जो मामला है, यह हल हो सके। सर, जैसे कि मान लीजिए अभी 22 विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग निवास बनाने के लिए परेशान हैं, तो सर आपका एड्रेस क्या रहेगा सर? वहाँ पे कैसे जाके समाधान होगा सर? देखिए, अभी एमआईएम का एक कार्यालय हम लोग चला रहे हैं बेलगच्छी के पश्चिम चौक में, जो डाक बंगला का बिल्डिंग है, लेकिन चूँकि वो हम लोग वहीं बैठते हैं, वहाँ एक कार्यालय फिलहाल चल रहा है, वहाँ हम बैठते हैं। तो तमाम लोगों से अपील करेंगे कि जो समस्या है, ख़ास तौर पे अभी आपका निवास के ताल्लुक से, चूँकि इसके लिए कम समय है, तो आप वहाँ आइए। पहले तो आवेदन कीजिए ऑनलाइन, जितना पेपर उसमें लगता है वो देने का काम कीजिए, फिर आप वो रिसीविंग लेके आइए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस तरह से भी होगा उस प्रमाण पत्र आपको हासिल कराएंगे। सर, ये जो एसआईआर में नया वोटर लिस्ट जो जारी हुआ है, बहुत लोग सर इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बारे में सर आप क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सेटिस्फाइड उससे तो हम भी नहीं हैं। एक तो अभी बहुत सारे लोगों का 26,000 लोगों का नाम 22 विधानसभा में काट दिया गया, ये आप लोग जान रहे हैं। उस 26,000 में ठीक है, जो मर गए हैं हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, आप नाम काट लीजिए। और जो डबल है उसको भी आप काट दीजिए। जो लापता है, लापता का मतलब ये हुआ कि फॉर्म उसका जमा नहीं हुआ है, और ये गलती बीएलओ का है। बीएलओ, एक तो सरकार के द्वारा ये मौखिक आदेश कर रहा है, बीएलओ खुद कह रहा है कि हम लोगों को कहा गया था कि सिर्फ फॉर्म भर के दे दो। बताइए, जब चुनाव आयोग एक नियम निकाल दिया है कि भाई उसमें आपको 11 में से एक पेपर देना है, तो फिर बगैर पेपर का बीएलओ पेपर लिया क्यों, उसको जमा क्यों किया? तो ये सारा गलती प्रशासन का है, और वो लोग अपनी गलती को छुपा रहा है, जनता को परेशान कर रहा है। सर जैसे कि ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, अगला डेट कब का होगा? अगला डेट 13 तारीख अनुमंडल हेडक्वार्टर में हम लोग, लेकिन बैठेंगे प्रखंड मुख्यालय के आगे। बहुत सारे लोग देखा जाए 13 तारीख 22 प्रखंड हेडक्वार्टर के जो आगे परिसर है, मैदान है, वहीं पे 11 बजे से 3 बजे तक आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा के लोगों से हम अपील करेंगे। चूँकि एक आपका समस्या बहुत ज्वलंत समस्या है, आप सब लोग वहाँ तशरीफ लाइए। बहुत सारे लोग जो है डरे हुए हैं, जिसका वोटर लिस्ट में नाम छट गया, उसके लिए क्या समाधान होगा? देखिए, हम लोग तो लगातार प्रयत्नशील हैं कि उन नामों को जुड़वाया जाए। इसके लिए उसको एक्टिव होना पड़ेगा, जिनका नाम छूटा हुआ है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों छूटा हुआ है, क्या वो फॉर्म भरे तो किसको जमा किए, और जमा किए तो वो फिर आया क्यों नहीं। दोबारा फॉर्म भरे वो, और पेपर के साथ भरे, और जिनको जमा दे वो रिसीविंग ले।
हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो पेपर इस दफ़ा दीजिएगा बीएलओ को, हर हाल में उनसे रिसीविंग लीजिए, नहीं तो फिर वो गटर में फेंक देगा। और 1 सितंबर को जब वोटर लिस्ट नया आएगा तो उस वक्त अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको फिर ये मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। ये सरकार का प्लानिंग भी है कि किस तरह से खास तौर पे कुछ जाति विशेष के लोगों का वोट कम किया जाए, यही तो है। इसी के लिए तो हमारी पार्टी हर जगह बात रख रही है। और ये दूसरा जो कहा गया है हमारे सदर साहब की तरफ से कि ये छोटा एनआरसी है, ये बिल्कुल छोटा एनआरसी है। सवाल ये उठता है कि जब उनका बाप दादा का नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर उनके औलाद से क्यों पेपर मांगा जा रहा है? ये एक सवाल उठता है ना कि जब मेरे बाप दादा का नाम वोटर लिस्ट में है, आप उसको मान रहे हैं, तो फिर उनके औलाद से कागज मांगने का क्या मतलब? इस बात को समझना होगा। और हम तो कहना चाहेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टी है, जितने लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, तो वो आगे आइए, आगे आइए, जिस तरह से भी आगे आना हो आगे आइए। इस लड़ाई को सब मिल के लड़िए। हम सब पार्टी के बैनर तले भी बैठने को तैयार है, लेकिन आगे आइए। गुलाम सरवर, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सह भावी विधानसभा प्रत्याशी AIA MIM 22।